हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और सब कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ क्रिएटिव हाउसवाइफ। तो आज हम कर रहे थे प्रिंटेड कमीज़ पे डिज़ाइनिंग विद लेस। तो कमीज़ को मैंने अच्छे से सेट करके बिछा लिया, मतलब अच्छे से सेट कर लिया है। और फिर अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा लिए कमीज़ के। आप अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लगा लें, है ना। और थोड़ा इससे देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से किस तरीके से मैंने इसके निशान लगाए हैं, है ना। और मतलब इसका जो पैनल था उसे भी स्ट्रेट ही कर रखा है। इसकी पूरी अच्छे से कटिंग करने के बाद जल्दी जल्दी, मतलब वीडियोस में तो कितना जल्दी जल्दी दिखता है ना, पर एग्जैक्टली इतना जल्दी जल्दी भी नहीं होता। हाँ, तो ये मैंने अपना एक क्रॉस बैक रखा था, जो तीरा होता है 6.5 इंचज़, आर्म होल 7 इंचज़, और चेस्ट रखे हैं 9 इंचज़, वेस्ट रखा था कमर 7 इंचज़, और हिप का नाप रखा था 9.5 इंचज़। अगर आपका भी यही नाप है तो इस तरीके से करके लगा सकते हैं आप। और फिर कटिंग कर ली थी। फ्रंट और बैक को मैंने अलग अलग कट किया है, क्योंकि प्रिंट अलग अलग थे, तो इसीलिए मैंने फ्रंट और बैक को अलग अलग ही कट किया था। अब जो फ्रंट पार्ट था उसको कट कर लिया था, उसी को ही रख कर बैक पार्ट को भी कट कर लिया था। और फिर मतलब जो फ्रंट पार्ट है उसमें 1/2 इंचज़ का जो आर्म होल वाला निशान करते हैं ना, वो कर दिया था। अंदर फ्रंट में कटिंग करते हैं ना, जो यहाँ पे जोड़ना है, इसलिए स्लीव्स कट कर लिए मैंने अपने अकॉर्डिंग। 2 इंच का मार्जिन रख के, मतलब 9 इंचज़ ऊपर से मोटा रखा है और 7 इंचज़ फ्रंट साइड से बॉटम कम था, तो फिर मैंने इसमें एक पट्टी, मतलब क्या कहते हैं, कली डाल दी थी, जिसे कली बोलते हैं। और फिर अब ये सब समेट लिया मैंने। और अब मैं लेस के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ कर रही हूँ पहले यहाँ पे जो ये इसकी जो पट्टी बनी हुई है, इसके अराउंड लेस लगाऊंगी, और फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो मैंने अच्छे से पहले मार्किंग कर ली है। ये मेरे नेक से 2.5 इंचज़ के गैप पे रखा था मैंने, 2.5 इंचज़ के गैप पे रखा है। और अब बस मैं इसको स्ट्रेट मार्किंग करके इस तरीके से मैंने पूरी इसकी मार्किंग कर दी है। और यहाँ पे मैं ये लेस लगाने की सोच रही हूँ, तो फिर मैंने ना इसको, शायद मैंने वीडियो में उसे डाला नहीं है, पर मैंने ना ये इसका पैनल जो था ना, वो बॉटम, उसको अलग कर दिया था। फिर मैंने अब सिलाई कर रही हूँ मैं सारी इस तरीके से रख कर। ये नेक डिज़ाइन हो गया है। और वो जो मैंने 2.5 इंचज़ पे मार्किंग की थी, वो 2.5 इंचज़ पे स्ट्रेट जो मार्किंग की थी उसी पे लेस लगा दिए। लेस भी मतलब थोड़ा इसी तरीके से लगाएं कि उसमें ना झोलना है। मतलब हम लेस लगाते टाइम ना इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि हमारा कपड़ा ना खींचे, फिर वो हमें परेशान करता है। तो इसीलिए ना बस बिना खींचे, बहुत ज़्यादा हमें हार्ड प्रेशर उस पर नहीं रखना है। बस ऐसे ही कटिंग कह रही हूँ, ऐसे ही सिलाई करते चली जानी है ना। और इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से सिलाई कर ली थी। और ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो जो बॉटम थी ना, वो नहीं है, उसको मैंने कट कर लिया था। अब मैं इसके ना यहाँ पे जो दामन होता है नीचे, वहाँ पे एक लेस लगाऊंगी। वो भी अभी मैं दिखाती हूँ। ये वाली लेस को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये जाली लेस को लगा दूँगी। अच्छे से लगा दिया है पूरी स्ट्रेट, क्योंकि इसमें धागे वगैरह ना निकले। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सिलाई की थी। लेकिन ना ये कपड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा वैसा था, लॉन का कपड़ा था, तो ना ये मुझे परेशान कर रहा था। पर मैंने इसे करते करते, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसकी सिलाई कर ली थी। और फिर वो लेस लगाने में ना कपड़े में थोड़ा बहुत झोल भी आने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके लगाया था। फिर इसको फिक्स करने के लिए इस पर ज़रूर इस तरीके वाली सिलाई भी ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लेस को इसी तरीके से लगा देते हैं और वो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाती। दूसरी साइड फिर मैंने सोचा कि मैं उस तरीके से नहीं लगाऊंगी, और यहाँ पे मैंने
बस कपड़े को फोल्ड करके उस पर रखा और फिर सीधी सिलाई कर दी। इनके 2 सिलाइयों से बचूंगी, एक ही सिलाई में काम हो जाएगा। और फिर मैंने अपारे मतलब आयरन करके इसे अच्छे से जमा दूंगी, तो मतलब वैसे झोल नहीं आएगा। अक्सर ना लेस लगाने में ज़रूर झोल आने के चांसेस होते हैं। देखो थोड़ा बहुत वो हो गया ना, अगर इतना इतना तो चल जाता है। मैं ये दिखा रही हूँ, क्या कहते हैं, सीधे पे नहीं, मैं उल्टे पे रखूँगी। मैंने ये गला इसीलिए इस फ्रंट में बनाया था क्योंकि ना मैं इसे फ्रंट पे पलटूँगी। इसकी पट्टी ये वाली आगे आएगी, तो इसके अराउंड इस टाइप से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब 1/2 इंच के गैप पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके और फिर इस पे छोटे छोटे कुटके लगा दूँगी। उससे क्या होगा, उससे ना जो अब मैं इसको सीधा करूँगी तो झोल नहीं आएगा। तो ये वाली चीज़ भी ना हमें ज़रूर करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं करते और फिर वो सफाई से वो होता नहीं है, क्लियर नहीं आ पाता। अब मैं बस देखो, ये अच्छा लग रहा है ना, ये वो जो वो बॉटम वाला पार्ट होता है ना, मतलब एक साइड में कपड़ा था उसी को करा है मैंने। ये वाला ये बैक है, बैक का मैं गला आड़ी पट्टी का बना रही हूँ, कोई उसका बुकरम वगैरह का नहीं बना रही है ना, पेस्टिंग का नहीं बना रही, बस राउंड नेक बना रही हूँ। 2.5 इंचेस उसकी मैंने विथ रखी थी और लेंथ रखी थी मैंने उसकी 4 इंचेस। बस इसको राउंड कट कर लिया है और 1.5 इंचेस की पट्टी कट की थी, उसको इसके अराउंड ऐसे करके लगा दूँगी। इस तरीके से अराउंड इसकी सिलाई कर दूँगी और सिलाई करके अब अच्छे से सिलाई कर ली। और फिर ये वाला ये चीज़ गौर करने वाली है, क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे हम सिलाई इस तरीके से करें जो कि वो बाहर ना आए। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा ध्यान से देखना। ये सिलाई करने के बाद तो पहली बात तो 2 सिलाई करें, यहाँ की सिलाइयाँ परेशान करती हैं, निकल जाती हैं तो। और अब हाँ, ये दोनों साइड सिलाई कर लें, दोनों साइड। अब ये मैं दिखा रही हूँ, देखो किस तरीके से ये सीधा हो रहा है ना। अब ये ना, ये हमें परेशान नहीं करेगा। यही छोटी छोटी बातें ना ध्यान रखने की होती हैं कभी भी, मतलब सिलाई करते टाइम। ये थोड़ा सफाई वाला काम भी होता है और हमें इरिटेशन भी नहीं होती। इस तरीके से गला कर ली। गले को ना अक्सर इसी तरह से पलटें। और फिर अब ये गला मेरा राउंड बिल्कुल तैयार हो चुका है। स्लीव्स को भी मैंने स्लीव्स के साइड में जो वो लेस थी, वही स्लीव्स के साइड में लेस लगा ली थी और बस दोबारा फिटिंग के निशान लगाए, क्योंकि वो थोड़े बहुत तो वो रफ हो ही जाते हैं। फिर अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई कर ली। बॉटम 5 इंचेस रख के और मतलब जो उसका ऊपर से आर्म होल था वो 7 इंचेस रख के कर ली। ये सिलाई कर ली थी और इसकी ना मैंने फ़िटिंग भी लगा ली थी। फ़िटिंग के मैंने अब क्या बार बार दिखाऊं, मार्किंग तो कर ही ली थी सामने, तो उसी पे ही मैंने फ़िटिंग कर लगा ली, क्योंकि मैं बोर नहीं करना चाहती मैं। और प्लीज़ पूरी वीडियोस देखना। हाँ, एक और बात ये भी मैंने सोचा इसी वीडियो में दिखा दूँ, ये चाक पट्टी भी ज़रूर लगाया करें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो बैठे हुए हैं ना, बैठ के उठे हमारा हाथ रखा रह गया या कुछ, तो ये चाक पट्टी ना हमें बहुत हेल्प करती है। वो कमीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं ना, ये दाम जो चाक पे से वो फट जाती हैं, वो नहीं फटती, तो इसे भी ज़रूर लगाया करें। ज़रा सी थोड़ी देर लगती है इसे लगाने में और इससे भी बहुत सफाई, बहुत क्लीनिंग सी भी आ जाती है और वो पर ख़राब भी नहीं होता। वरना ना थोड़े दिन में ना सूट ख़राब हो जाता है कि वो दामन ना चिर जाता है, मतलब दामन पे से ना वो खुले से हो जाते हैं, धागे निकल जाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं अब तो ये सूट ही ख़राब हो गया। तो इसीलिए ज़रा सा कपड़ा लें और इस तरीके से इसके उस पे लगा लें। पर हाँ, ये ध्यान रखें किस तरीके से लगा रही हूँ। इसका ना ये बाहर फिटिंग पे इसकी मार्क नहीं आना चाहिए, अंदर ही अंदर रहना चाहिए। दोनों साइड के फिटिंग का जो मार्जिन होता है ना, उस पे लगाया है ये मैंने, बाहर नहीं है, सिर्फ मार्जिन पे है ये। देखो स्लिट अब जो ये आ रहा है ना, ये कोना जो आ रहा है, इस एजेस पे नहीं दिखेगा ये बाहर, बस ये इसके मार्जिन पे ही लगाया था। और बस अब इस तरीके से यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई सिलाई या जिसको भी जो स्विच है, जो भी मतलब सही लगे, सूटेबल हो, तो ये लो वो जी, कर लेंगे। हमारी कमीज़ का फाइनल लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस तरीके से ले सकता है। साथ के साथ मैं इसका दुपट्टा भी दिखा देती हूँ।
दुपट्टे पे भी ना मैंने यही वाली लेस को इसके चारों तरफ लगा दिया है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि मैंने छोटी छोटी टिप्स को अच्छे से शेयर किया है, लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट ऑन वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल if you wanna share it, so please share. Thank you for watching.